बच्चों, आप सबकी डिमांड पर आज की वीडियो हमारा है हिंदी मीडियम में सैम्पल पेपर फिजिकल एजुकेशन का क्लास 12th के लिए सेशन 2023-24 के लिए। तो देखते हैं भाई पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और किस तरह के आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा पेपर कैसे होगा, तो 5 आपको पार्ट होंगे यानी कि 5 खंड होंगे, 37 क्वेश्चन होंगे। 1 से 18 तक आपको एक नंबर का MCQ यानी कि 4 प्रश्नों में से 4 ऑप्शन में से एक सही ही करना है आपको। 19 से 24 तक आपको 2-2 नंबर के मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 25 से 30 तक। 25 से 30 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 3-3 नंबर के लघु उत्तरीय होंगे। इसके बाद आपके पास जो है वो 31 से लेकर के 33 तक आपको 4-4 नंबर के होंगे, केस स्टडी से रिलेटेड होंगे। और सबसे लास्ट में आपके पास रहेगा 34 से 37 तक 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे। तो चलिए भाई पेपर का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला खंड आपके पास है। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें यार, आपके लिए काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और हिंदी मीडियम में कोशिश करता हूँ। तो चलिए भाई अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के चाहिए तो वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आसन को पहचाने, ये जो आसन यहाँ पर दिखाया गया है ये कौन सा आसन है, तो MCQ के लिए मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन भी आंसर भी रखे हुए हैं। पहला है आपके पास पवन मुक्तासन, ये करेक्ट आंसर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आंसर मैं सारा यहाँ पर नहीं बताऊँगा, आपको जितनी भी आपको MCQ टाइप के होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको सॉल्व मिलेंगे। ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हैं। तो पहला प्रश्न इनके लिए सलवासन मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है, तो ये है टिड्डी मुद्रा यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 2 है क्रियाशील प्रतिक्रियाशील आक्रामकता को क्या कहा जाता है, तो ये है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता यानी कि आप किसी को दुश्मनी लेकर के उस पर अटैक कर रहे हैं तो ये प्रतिक्रियाशील आक्रामकता कहते हैं। घर्षण बल किसकी दिशा में कार्य करता है, तो घर्षण जो बल है वो विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में वो काम करता है। उसके बाद आपको चौथा प्रश्न आएगा कि कुछ कुंद आघात के कारण होने वाले अनियमित आंसू गैस घाव कौन से होते हैं, तो उन्हें घाव कहते हैं यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है ए ऑप्शन। उसके बाद आपको यहाँ पर कथन और कारण दे रखे हैं। इन कथन और कारण को आपको ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 कथन दे रखे हैं ए और आर यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार इसे आप समझेंगे क्या है यहाँ पर कारण। देखो कथन है कि लंबी दूरी की दौड़ में प्रदर्शन में सुधार के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रभावी है और इसका जो कारण है वो प्रशिक्षण की निरंतर पद्धति से बुनियादी सहन शक्ति में सुधार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो इसका आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन है यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण यानी कि व्याख्या सही करता है। अब छठा प्रश्न देखेंगे आप, तो ISO और मीट्रिक ये क्या है, तो क्या समझते हैं इससे, तो ये है ISO का अर्थ है स्थिरांक और मीट्रिक का अर्थ होता है लंबाई, ठीक है। ये आपको इसका आंसर लिखना है। हृदय के प्रत्येक तरफ वास्तव में प्रत्येक द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा वेंट्रिकल मिनट है 1 मिनट में, तो यहाँ पर आपको इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, कार्डिएट आउटपुट होता है। उसके बाद आपको 8वां प्रश्न है और यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्लर आया है, ये पिक्चर आप देखेंगे तो नीचे दी गई को पहचानना है आपको। तो ये क्या है, गति का पहला नियम है, ठीक है, गति का पहला नियम। चलिए यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो चित्र वगैरह का प्रश्न होता है तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए चेंज करके आता है। तो ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम को प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, ठीक है। चलिए सूची देखें, यहाँ पर सूची 1 और बी को आपको मिलान करना है यानी कि आपको किससे, जैसे आपको मैच करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको जो मैच वाला है ये कोड है, ठीक है। और आपको यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है यानी कि जो पहले का दूसरा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको अगला जो प्रश्न है वो 10वां है कि फिर से यहाँ पर 2 कथन दिए हैं और आपको कथन और कारण वाला यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे अभिकथन दे रखे हैं कि स्कर्वी विटामिन C की कमी के कारण होता है और दूसरा है कि कारण क्या है, यह बीमारी तब शुरू होती है जब आहार में ताज़ी सब्जी और फल शामिल नहीं होते हैं, है ना, लंबे समय तक। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका जो है वो ए और आर दोनों सत्य हैं यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 11वां प्रश्न है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है, तो भैया ये 4 कैलोरी होती है इसमें।
कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? तो आग्नेयाशय, पैनक्रियाज, है ना। लीग पिक्चर में सम के लिए मैचों की संख्या निर्धारित की जाती है। तो लीग पिक्चर होते हैं, लीग मैच होते हैं, तो वो क्या होता है आपका, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा टूर्नामेंट पैसे बचाने में मदद करता है? भाई ये भी आपको पैसे बचाने में कौन सा टूर्नामेंट है? तो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है जो आपके पैसे बचाता है। प्रश्न 15 है कि स्कूल प्रबंधन को शारीरिक गतिविधि के आवश्यक स्थान को पहचानने की आवश्यकता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए। जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, इनमें से कौन सा विशेष बच्चों में शारीरिक गतिविधियों के परिणामों में से एक नहीं है? तो अवसाद में वृद्धि, यानी कि सी ऑप्शन आपका ये नहीं है, बाकी तीनों आपके होंगे। यदि मासिक धर्म चक्र युवावस्था में शुरू नहीं होता तो इस स्थिति को कहा जाता है, मासिक धर्म वैसे युवावस्था में होता है, लेकिन अगर युवावस्था में नहीं होता है तो इसे कहते हैं प्राथमिक अमेनोरिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण में आयु वर्ग की सीमा क्या है? तो जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं भैया 60 से लेकर के 94, 60 to 94 तक माना जाता है। कैफोसिस को किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर हंक बैक इसे कहते हैं, हंच बैक, सॉरी, अब बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा लंबे टाइप के प्रश्न हैं, हालांकि लंबे नहीं, आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड में आपको इसके आंसर देने हैं। और वीडियो यार लाइक नहीं किए तो फटाफट से लाइक कर लो। अभी काफ़ी मेहनत से आपके लिए मैं हिंदी मीडियम के पेपर लेकर आया हूँ। ए ताकत के लिए शारीरिक कारक बताइए, तो यहाँ पर आपको ताकत के लिए इसका कारक बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 20वां प्रश्न है, लक्ष्य निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लक्ष्य निर्धारण क्या होता है? फोकस, है ना। तो गोल जो है आपका, मैं यहाँ पर आपको आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपको आंसर की और मार्किंग स्कीम आपको साइट पे मिल जाएगी। मैं यहाँ पे सिर्फ एक पैटर्न बता रहा हूँ कि पेपर किस तरह से आपके पास आ रहा है। उपयुक्त उदाहरण के साथ आइसोकिनेटिक व्यायाम को समझाइए। तो ये जो व्यायाम है आपको ये बताना है कि क्या व्यायाम होता है। ठीक है। फिटनेस का निर्धारण करने वाले हृदय श्वसन कारकों पर एक मुख्य बिंदु लिखें। तो फिटनेस का निर्धारण कौन सा हृदय श्वसन कारक करता है? और अगला है भैया दौड़ से रिलेटेड, 600 मीटर की दौड़ वॉक की प्रक्रिया और स्कोरिंग समझाइए। तो 600 मीटर की दौड़ या वॉक की प्रक्रिया क्या होती है, इसकी स्कोरिंग क्या होगी, है ना। अगला है कि प्रतियोगिता के दौरान तरल पदार्थ के सेवन के महत्व को समझाना। आपकी प्रतियोगिता के दौरान आप तरल पदार्थ सेवन करते हैं ना, आपने देखा होगा भाई, पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना, है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा ये लंबे पूरे फोकस में जा रहा है, तो इसे आप एक बार पूरा देख ले। भैया ये लॉन्ग टाइप के थोड़ा सा आपके सी टाइप के आगे मेरे ख्याल से 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, तो एक बार सवाल को पढ़ लीजिए। CWSN जो बच्चे होते हैं, CWSN स्पेशल नीड चाइल्ड वाले, उनके लिए शारीरिक गतिविधियों को सुलभ बनाने के लिए किन्हीं 3 रणनीतियाँ, मतलब जो CWSN वाले बच्चे होते हैं उनके लिए हम शारीरिक गतिविधियाँ कैसे करते हैं, किस टाइप के होते हैं। इसके बाद देखो 26वां है कि भाई गैर पोषक खाद्य पदार्थों के क्या फ़ायदे। गैर पोषक होते हैं, कुछ तो पोषक खाद्य पदार्थ होते हैं, कुछ गैर खाद्य पदार्थ होते हैं पोषक, तो उनके आपको फ़ायदे बताने हैं। 27वां है कि आयोजन में तकनीकी और विपणन समिति की क्या भूमिका होनी चाहिए। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो ये पहले आप आंसर की चेक कर लें, साइट पे है। दूसरा अपने टीचर से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ पेपर बता रहा हूँ कि पेपर हिंदी मीडियम में किस तरह से आपको आता है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो 28वां अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बीच अंतर बताइए। कुछ बच्चे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, वो बाहर नहीं बता पाते, कुछ बहिर्मुखी होते हैं, सारी चीज़ें बराबर बाहर बता देते हैं। तो दोनों के व्यक्तित्व में आपको अंतर बताना है। जो बहिर्मुखी होते हैं वो सारा का सारा उड़ेल देते हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं वो छुपे रुस्तम टाइप के होते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें शो नहीं करते। 29वां फ्रैक्चर को परिभाषित करें और किन्हीं 4 प्रकार के फ्रैक्चर बताने। तो फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं, फ्रैक्चर क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है। बो लेग, नी, नॉक नी और फ्लैट फुट के सुधारात्मक उपाय संक्षेप में आपको बताने हैं। तो एक एक तीनों का बताएंगे, एक एक नंबर का आपका हो जाएगा। अब आपको डी पार्ट आता है। डी पार्ट में आपको और लंबे यानी कि 4-4 नंबर के प्रश्न होंगे। तो सवाल है आपके लिए कि वार्षिक खेल दिवस के लिए
कार्यक्रमों का आयोजन करते समय अर्जुन और रवि खेल के कप्तान और उप कप्तान के नीचे दिखाए गए अनुसार विभिन्न समितियों का गठन किया है ना। तो यहाँ पे अब अर्जुन और रवि को देखें। अब आपको यहाँ पर इसे समझना है, थोड़ा सा ये ब्लर है लेकिन आप इसे समझें। और वीडियो को अगर आप स्पीड में है तो इसे दोबारा से देख सकते हैं आप। फर्स्ट एड कमेटी। और अब जो है आपको ऊपर वाले जो आपको पिक्चर दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर बताने हैं। ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर निम्न के प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है कि इस डैश समिति के सदस्य मेहमानों के स्वागत के लिए जिम्मेदार कौन है ना। तो दर्शक है या कौन है, जिम्मेदार दर्शक कौन है। दूसरा है प्रिंट मीडिया के साथ संपर्क के लिए जिम्मेदार समिति। प्रिंट मीडिया होता है ना, जैसे रिटर्न फॉर्मेट में अखबार वगैरह हो गया, तो न्यूज़पेपर सारे प्रिंट मीडिया हैं। खेल उपकरण की खरीद समिति का काम है। तो जो खेल उपकरण, खेल से रिलेटेड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपके सामान होते हैं उन समिति का नाम। उसके बाद नियमों और विनियमों का प्रकाशन किया जाना चाहिए। कब किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, या आप इस सवाल को आपको घ वाला आपको ऑप्शनल है, या तो आप ऊपर वाला करें इसको या नीचे वाले को करें कि रिकॉर्ड के लिए उचित स्कोर सीट तैयार करना जिम्मेदारी है। ठीक है। अब आपको दृष्टिहीन बच्चों के लिए, क्योंकि पिक्चर है तो दृष्टिहीन बच्चों को पिक्चर तो दिखता नहीं है, इसलिए उनके लिए यहाँ पर अलग से सवाल है, इसे देखेंगे। एक्स्ट्रा मुरल टूर्नामेंट के उद्देश्यों के बारे में बताइए। तो एक्स्ट्रा मुरल टूर्नामेंट क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं। 23वां प्रश्न है इसके लिए 32। जिम्नास्टिक अभ्यास के दौरान जोया को अपना संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा था, है ना। जोया है वो अपना संतुलन नहीं बना पा रही थी। संतुलन किरण पर उसके कोच ने उसे बुनियादी सिद्धांतों के बारे में समझाने की कोशिश की कि संतुलन कैसे बनाना है, कैसे ठीक करना है। अगर आपका संतुलन खो रहा है तो आप कैसे इसे मैनेज करेंगे, बैलेंस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। संतुलन के सिद्धांतों के अनुसार गुरुत्वाकर्षण केंद्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न है कि समर्थन के आधार पे केंद्र के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जितना करीब होगा उतना ही अधिक होगा, है ना। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति डैश के आधार पे बदलती है। तो जो भी आपको यहाँ पर डैश दे रखे हैं इसमें आपको आंसर लिखना है। शरीर पर कार्य करने वाले सभी ऊर्ध्वाकार और क्षैतिज बलों का योग डैश होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र किसी वस्तु का औसत स्थान होता है। और यहाँ पर घा आपके लिए इधर है यानी कि घा ऑप्शन में या तो ऊपर वाला करें या नीचे वाला। जब वस्तु पर लगने वाले बल का योग और उस पर लगने वाली गति का योग हो, शरीर दोनों शून्य के बराबर हो, तो शरीर में क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे डैश वाले में आपको भरना है। इसी के साथ ही आपको दृष्टिहीन बच्चों के लिए है 32वां देखिए, स्थिरता की डिग्री निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। स्थिरता की डिग्री और मार्गदर्शक का सिद्धांत आपको बताना 4 नंबर का है। स्कूल प्रबंधन को शारीरिक गतिविधि के आवश्यक स्थान को पहचानने की आवश्यकता है। स्कूल प्रबंधन क्या करता है, शारीरिक गतिविधियां बच्चों की वो लगातार होती रहनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, फिटनेस के लिए, आजीवन आदतें विकसित करने के लिए और उन्हें सामाजिकरण के कई अवसर प्रदान करने के लिए स्कूलों को इसकी आवश्यकता होती है। जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं भाई, उनको फिटनेस देखनी है, पढ़ाई देखनी है, उनकी जो आदतें हैं वो डेवलप करनी है, सामाजिकरण कैसे उनको सबके साथ मिलकर के रहना है, ये सारी चीज़ें जो है स्कूल की बहुत आवश्यकता होती है ना। यह समझें कि शारीरिक शिक्षा कोई गौण विषय नहीं है, बल्कि यह उतना ही महत्वपूर्ण है अन्य कौशलों के रूप में। शारीरिक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में आप देखोगे तो शारीरिक फिटनेस, आप योगा देखें, आप चाहे तो स्पोर्ट्स देखें, इसकी बहुत ज़्यादा जो है आज के टाइम में ज़रूरत होती है। स्पेशल नीड इशू इन चिल्ड्रन, तो स्पेशल नीड वाले बच्चों के अंदर क्या इश्यूज होते हैं, तो मेडिकल, लर्निंग, मेंटल हेल्थ, बिहेवियर में हो जाता है, डेवलपमेंट में हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों में चेंज हो जाते हैं। आइए ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि सकल मोटर और ललित मोटर कौशल का विकसित ऐसे लाभ हैं जो इसका हिस्सा है। तो डैश में आपको यहाँ पर आंसर लिखना है।
प्रभावी समावेशी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए रणनीति के रूप में वर्गीकृत गतिविधियां शामिल हैं। तो यहाँ पर आपको डैश वाले में आंसर लिखना है। इसी के साथ ही आपको ग और घा भी यहाँ पर है, तो आप जो है इस प्रश्न को भी देखें। और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, जो दृष्टिहीन बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर 33 रिपीट हो रहा है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट करें। समावेशी जहाँ पर सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, स्पेशल नीड वाले, नॉर्मल बच्चे, हाई लेवल वाले, नॉर्मल मतलब वीक बच्चे सारे एक साथ पढ़ते हैं, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं, है ना। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति के लिए उपयोगी आसनों पर चर्चा करें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उन लोगों के लिए कौन कौन से आसन होते हैं। सरला मत्स्यासन की विधि और मतभेद विचार करें विस्तार से। SAI द्वारा फिटनेस परीक्षण के तहत सूचीबद्ध परीक्षण वस्तुओं की एक तालिका बनाएं 9 से लेकर 18 वर्ष तक। इसमें MTS रन और आंशिक कर्ल्स आपकी प्रक्रिया और स्कोरिंग ये आपको यहाँ पर समझाना है। उसके बाद लचीलेपन को परिभाषित कीजिए। वह फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है उसको परिभाषित करना है। इसके प्रकार और लचीलापन विकसित करने की 2 विधियाँ, वह लचीलापन कैसे बढ़ाएंगे आप, वो आपको बताना है। और मेरे ख्याल से सबसे लास्ट प्रश्न है कि उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से न्यूटन के नियमों के अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे। तो न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन के नियम है भाई, अलग अलग 3-4 नियम है न्यूटन के, खेल में गति, तो यहाँ पे आपको उसे समझाना है। तो आई होप आपको हिंदी मीडियम का जो पेपर है वो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपको, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID डिस्क्रिप्शन में है, साथ में आपको और भी दूसरे सब्जेक्ट के पेपर आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये वाली वीडियो कैसे लगी अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर रखें, और कौन से सब्जेक्ट के आपको पेपर चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलते, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और शेयरिंग कर दो इस वीडियो को। धन्यवाद।